हमारे लिए आज का कलाम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत देखा गया अंजीली बयान उसका 10 बाब 24 आयात से। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो और नौकर के लिए कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बस बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे, बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना कोई छुपी चीज़ है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहूँ, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जिस जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती? उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। बस जो कोई आदमी के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सब के रिवायत से बरकत हो। हमारे लिए आज बहुत खूबसूरत कलाम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 10 बाब और 24 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज की अंजील मुक़द्दस में कहते हैं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, बल्कि नौकर अपने मालिक से छोटा होता है और मालिक बड़ा होता है। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये हकीकत से आगाह करते हैं कि जो इसके रास्ते पर चलता है उसे मुखालफत, गलत फहमी और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, मगर इसके साथ वो एक दिल को तसल्ली देने वाला पैगाम भी देते हैं, मत डरो। ये अल्फाज हवाले में कई बार दोहराए गए हैं, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि खौफ इंसान के ईमान को कमज़ोर ना कर दे, बल्कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि ईमान से खुदावंद यीशु मसीह से हिम्मत और ताकत और बरकत मांगनी चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप हमारे ईमान को, हमारी हिम्मत को ज़्यादा बढ़ा देता है और हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत और अकल दनाई से ममूर करता है, ताकि हम उसके रास्तों पर चलें। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर लोगों ने उस्ताद के साथ ऐसा सलूक किया तो शागिर्द से क्यों ना करेंगे। मसीह ज़िंदगी सिर्फ बरकतों का नाम नहीं, बल्कि वफादारी, कुर्बानी और साबित कदमी का सफ़र भी है। लेकिन हमें ये यकीन रखना चाहिए कि खुदा हर हाल में हमारे साथ है। खुदा बाप हर वक्त और हर घड़ी हमारे साथ है, हमारी मदद रहनुमाई करता है। वो कभी भी हमें तन्हा या अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। उसका पाक रूह हमारे साथ है, जो मददगार हमें अता किया गया है। फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारी कदर बयान करने के लिए खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि एक मामूली चिड़िया भी आसमानी बाप की मर्ज़ी के बगैर ना तो गिर सकती है और ना ही उड़ सकती है, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि खुदा की नज़र में हम बेहद कीमती हैं। वो हमारी खुशियाँ, गमों में, आजमाइशों में और जद्दोजहद में बाखूबी वाकिफ़ है। शायद दुनिया हमें नज़रअंदाज कर दे, मगर खुदावंद हमें कभी नहीं भूलता। आखिर में खुदावंद यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि हम लोगों के सामने उसका इकरार करें। ईमान सिर्फ दिल में रखने की चीज़ नहीं, बल्कि ज़िंदगी में ज़ाहिर होने वाली हकीकत है। जब हम मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई
रूहानियत और खिदमत के ज़रिए मसीह की गवाही देते हैं, तो हम अपने अल्फाज से बढ़कर अपने किरदार से अंजील सुनाते हैं। अगर कभी ईमान की वजह से तनकीद या मुखालफत का सामना करना पड़े तो हमें याद रखना चाहिए कि खुदा की खुशनुदी दुनिया की तारीफ से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो हमें दुनिया से तारीफ नहीं करवानी चाहिए, बल्कि हमें उस बाप के सामने सच्चा होना चाहिए, उसकी खुशी और उसकी वफादारी और उसकी फरमाबरदारी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। हम कभी भी उसके कलाम से, उसके नाम से डोले नहीं, बल्कि हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में पुख्ता कदम और ईमानदारी से उसके साथ चलते रहें। आज हमें अपने आप से पूछना है कि क्या खौफ की वजह से अपने ईमान को छुपा लेते हैं? क्या मैं लोगों की राय से खुदा की मर्ज़ी को अहमियत नहीं देता? क्या मुझे यकीन है आसमानी बाप मेरी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी से वाकिफ़ है या नहीं वाकिफ़? खुदावंद हर वक्त और हर घड़ी और हर हमारी खुशी गम में हमारे साथ होता है। वो कभी भी हमें तन्हा अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह और उसका पाक रूह हमारे साथ है। तो हमें कभी भी अपने ईमान से डोलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पूरे ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह से मांगना चाहिए। तो हमें हर एक चीज़ खुदावंद मुहैया करने की कुदरत रखता है। आज की अंजीर मुक़द्दस में खुदावंद हमारी कदर को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं कि हमारी कदर इन चिड़ियों से बहुत ज़्यादा है। खुदावंद हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ। आज कसरत की ज़िंदगी के लिए हमें चाहिए कि हम खुदावंद के पाक कलाम को, उसके नाम को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल तरजीह दें। तो खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगी में हर एक खुशी, हर एक बरकत देने को कुदरत रखता है। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अभी हम सीनियर पास्टर बशीर मसीह को दावत देंगे तो वो सारी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए तशरीफ़ लाएँ। खुदावंद की जिंदा बबरकत रहमत और बरकत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद दा जिंदा कलाम, खुदावंद दे बूह दियां गल्लां जिस वक्त कोई खादम करता है तो वह खुदा दियां गल्लां करता है, वो अपने कोलों कोई भी गल नहीं करता है, क्योंकि खुदा उनका दिल दिमाग ज़हन पहले ही वो ताज़ा करता है और वो तैयारी करके, क्योंकि कहता कि तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूँगा। आज दा कलामे मुकद्दस साढ़े लिए बहुत ज़्यादा वैसे बरकत और ज़िंदगी जैसी नेमतें अता करने वाला कलाम आज सानू जरूरत है कि इस कलाम के एक अरफ दे उत्ते असी अपने दिल नू लाइए और इस कलाम नू अपने दिल दे विच रखिए, क्योंकि खुदा हर वक्त सानू सिखांदा भी इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह, क्योंकि खुदा सानू बहुत ज़्यादा हर वक्त
ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਜਾਣਾ। ਆਂਦਾ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 10 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 आयत आंदा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। शागिर्द अपने उस्ताद नालों बड़ा नहीं हो सकता और ना ही नौकर अपने मालिक से बड़ा हो सकता है, ना ही नौकर जिहड़ा है वो ही अपने मालिक तो वड्डा हो सकता है। अगर जे असी शागिर्द मालिक वर्गा हो जाए तो वो खुदा दा शुक्र करे कि मैं मालिक वर्गा हो गया, और नौकर अपने मालिक वर्गा हो जाए तो खुदा दा शुक्र करे कि मैं अपने मालिक वांगू हो गया। यानी कि जिस वक्त लीशा नू एलिया आंदा है कि मैं हुण चलिया जाना है, मैनू हुण दस कि कुछ चाहिए। उन्हें आख्या कि मेरे विच तेरे नालों दुगना मसा होना चाहिए रूह का। उन्हें आख्या भी काम तू औखा ही दसिया, मगर एक शर्त हैगी है भी जे तू मैनू जांदे नू वेख लिया तो फिर तो हो जाएगा दुगना, तो जे ना वेख्यो ही तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता। और वेखना असी इस चीज़ में खुदा के बंदे जबकि जदों तक खुदा नाल चलते हैं तो हर वक्त उन्होंने एक गल जी पूरी होंगी है। शागिर्द वो जैसे अग का रथ आया तो लैके जा रहा है तो आदा कि उस्ताद मैं तेनू वेख लिया, उतो चादर आई और वो उनके उत्ते उन्हें एलिया ने एक मुर्दा जिंदा किया सी तो उन्हें दो किए सी, क्योंकि जिहड़ी उस्ताद ने गल आखी है वो हो गई। पर एक जिहड़ा सी ना वो कबर दे विच खरे कदों कुदा मरिया सी, उस वक्त कोई बंदा मरिया तो वो उहदी मिट्टी उहदे नाल लगी, वो जवान जिहड़ा सी जिंदा हो गया। ये उहदे च रूह दा दुगना इत्थों मिलू होया, जिहड़ा कि मरिया भी वो काम करदा रहा है। वेखना असी इस चीज़ नूं है कि असी जिन्ना वड्डा होना चाहिए है, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, पर सोचना है कि यहो ही एक दरवाज़ा है कि जिहड़ा खुदा दे राह नूं जांदा है कि असी अपने उस्ताद वांगू गल करिए, उहदे नाल उस तरह बोलिए, उस तरह चलिए, उस तरह साडा बहन खलोन हर एक चीज़ उस तरह होए, और हर एक उहदी गल ते साडी गौर होनी चाहिए भी है जिहड़ी गल वो किस तरह करदा है और किवें करदा है, और फिर उहदा वेखना है, उन्होंने उस तो बाद पढ़ के फिर वेखना है भी ये गल ठीक है और किस तरह है या किस तरह नहीं, और फिर ये भी वेखना है कि ये उस तरह चलता है या नहीं चलता। जे अगर चलता है तो फिर तो बहुत अच्छा, जे नहीं चलता तो फिर कोशिश करनी है कि उन्होंने आखना है कोई साज जी है बाजार सानू दस्या जी भी ये किस तरह है। जे
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ ਤੇ ਦਰਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋ। ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और यीशु आंदा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने बाप को देखा उसे ने मुझे देखा, क्योंकि मैं और बाप एक किया। क्योंकि उस्ताद दियां आदतां जिन्नियां शिगिरद दे विच हुंदियां ने, वो शिगिरद उसे तरह उनका बहना खलोना बोलना चलना हुंदा है। जे असी उस्ताद तो अगे लंघना की जरूरत है सानू, पर देखना असी इस चीज़ ने किस हिसाब नाल लंघना, क्योंकि ये नहीं कि असी उहदी बेहुरमती या करके ते लंघीए। नहीं, उस्ताद उस्ताद है, उहदी इज्जत। क्योंकि वेखो यीशु नूं आंदे सी ऐ उस्ताद ऐ रबी। ऐ सानू गल दस किस तरह है, क्योंकि तू खुदा वालों आया है कि हर एक नूं खुदा ने अपने हत्थां नाल बनाया, अपनी शक्ल ते शबीह ते बनाया, हर एक दे नतना दे विच उहने जिंदगी दा दम फूकिया। ते कोई भी ओहदे तो गल लुकी छुपी नहीं, क्योंकि साडा एक एक वाल जिहड़ा है वो गिनिया है। ना तो असी उन्होंने चिट्टा कर सकते हैं ते ना उन्होंने काला ही कर सकते हैं। अज का कलाम साढ़े लिए बहुत ज़्यादा साड़ियाँ जिंदगियां नूं तब्दील करे और असी इहदे ते अमल करिए ते ये सानू बरकत ते बरकत मिलती रहे। और असी कोशिश करिए कि असी अपने उस्ताद वांगू तो होइए ना, मालक वांगू तो होइए ना। उस तो बाद हो सकता है कि सानू जिस तक असी मंग लीए भी उस्ताद असी तेरे तो वड्डे होने चाहते हैं, साढ़े च रूह का दुगना होना चाहिए जे असी, क्योंकि फिर ही मिल सकता है जे वो देगा, जे नहीं देगा तो फिर बड़ी मुश्किल है। देखना असी इस चीज़ में कि ना बाप तो बेटा ही बड़ा हो सकता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ गल यह है कि जिहड़ा कलाम दे विच लिखिया है वो ही होना है। कलाम तो असी पासे एक करदी भी जान दे तो फिर असी मुर्गियां बना दे और असी राह च डिग पाते। सानू जरूरत है कि असी खुदा दे कलाम, खुदा दियां गल्लां और जिहड़े उस्ताद सानू दसदे ने असी उन्हां दी गल्लां ते अमल करिए। जिस तरह कि अज बहुत खूबसूरती नाल खुदा दे खादम आसिफ खान साहब ने कलामे मुकद्दस नू बयान किया और बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ां नाल बयान किया। इस तरह ही हर एक नू खुदा हिम्मत ताकत दे ते ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचावे, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचावे। और फिर खुदा बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि यही एक उन्हें आख्या कि काम है। जिस वक्त अंजीर के दरख्त को गया तो उन्हें जो फल नहीं मिलया, वो उन्हें आख्या तू अज तो बाद फल नहीं देगा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ, फल लियाओ, 100 ਦਾ 100 गुना लियाओ। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू होए कि हमारा हादी और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद, जिस तूने रात में हमारी फाश से निगहबानी की है, दिन लिया हमारी फाश से निगहबानी कर, मुश्किलातों से बचा कर रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला। हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमज़ोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में फतह है। जैसे कि आज तूने हमें दिन अता किया, हमारी ज़िंदगी में एक और दिन अता किया, तो हम तुझ में रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं। और खुदावंद तू हमें मौका दिया कि कवैर ने बहुत खूबसूरती से गीत गाए, और खुदावंद के बंदा ने कलाम मुक़द्दस को बयान किया, और इनको और भी तैयार कर, जैसे कि ये सीखें, एक दूसरे से सीखें कि हम खुदावंद की तरफ जाना है तो कहाँ से जाना है। और खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज तेरा मुक़द्दस अजीब दिन है। आज जिस जगह पर भी तेरे खादम कलाम मुक़द्दस को बयान करें, उनके तूने होंठों का जुब्बा लेना है और उनकी तू रहनुमाई करनी है खुदावंद, और एक को बड़ी बरकत दे। जितने भी जिंदगी और कलाम को सुने, जिस जगह पर भी वो बरकत पाएं, और खुदावंद सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। उनके जिस्म से सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां, सारी परेशानियां तेरे नाम से जाती रहे। खुदावंद आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। अपने बंदों के वसीला से तू मोजात करता है, जो नहीं हो सकते वो तू काम करता है। आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। जैसे कि जो भी बीमार कहता है कि हमारे लिए दुआ करना, मैंने उसके लिए तेरे आगे इल्तिजा की है। जैसे कि भाई रशीद ने कहा कि हमारे लिए 2 दरख्वास्तें उसने पेश की हैं, तो खुदावंद मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और उनके एक दिल की तमन्ना को पूरा कर, और उसके जिस्म में से जो भी गंदी असर तसीरा हैं तेरे नाम से जाती रहें। और खुदावंद उनके बच्चों को और बच्चियों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जो भी कहता है कि हमारे लिए दुआ करना, मैंने उसके लिए तेरे आगे इल्तिजा की है। खुदावंद एक को बड़ी बरकत दे। खुदावंद सारी शैतान की ताकत को जला कर रख कर दे। जैसे कि खुदावंद बच्चे उधर गए हैं, तो खुदावंद तू उनको सेहत और तंदुरुस्ती देनी है। जबकि और बच्चों ने जाना है, तो खुदावंद तू इनकी रास्ते में निगाहबानी करनी है, और उस जगह पर जितने दिन भी रहे इनकी तो निगाहबानी करनी है। और ये खुदावंद तेरा नाम
اور तेरा डर और खौफ रखते हुए ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद तो आने और जाने में इनकी रहनुमाई करनी है और उस जगह पर खुदावंद तेरे फरिश्ते पहुंच जाए और खुदावंद इनके सारे अखराजात को तो उन्हें पूरा करना खुदावंद आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। अपने बंदे की रहनुमाई कर, अपने बच्चों की रहनुमाई कर, अपने खून के खरीदे हुओं की रहनुमाई कर खुदावंद। मैं भाई साहब के लिए तो तर्जा की है, उसके सारे जिस्म की कमी कमजोरी को नेस्त कर दे। उसकी बीवी के साथ बच्चों के साथ तो खुदावंद आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। बच्ची मारिया के साथ खुदावंद उनको बच्चों के साथ हो खुदावंद, उस घराने के साथ हो। भाई जान के लिए तेरे तर्जा किया है और उसकी बीवी के लिए बच्चों के लिए तेरे तर्जा किया है, पोते पोतियों के लिए तेरे तर्जा किया है, इस घराने के लिए तेरे आगे तर्जा किया है। जितने भी घराने के फर्द हैं ना अपना बरकत दे। अपने बंदे की आवाज को सुन, पकार को सुन, इल्तिजाम को सुन, मुश्किलातों को दूर कर, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर खुदावंद। एक एक को बड़ी बरकत दे। हमारी अर्जा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सी आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज सन दे, जिस तरह से अपने कर्ज माफ करने तू साढ़े कर्ज माफ कर दे। सानू आजमाइश न पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल पाक फाकर हों तो रह के हमेशा तेकर सब बच्चों के साथ, सब बच्चियों के साथ, घर के साथ, घराने के साथ साथ खुदावंद बड़ी बरकत दे खुदावंद। हमारी बाप के बेटे रुपाक के नाम थे, आमीन। बाद का वक्त खत्म हुआ, आप सलामती से रहें, आमीन।